मैं मोहम्मद रहमतुल्लाह इसर अहमद हुसैन, घर रामपुर, थाना रहेगा, जिला मधुबनी का स्थायी निवासी हूँ। मैं वर्तमान में फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। परसों से ही खबर आ रही है कि भाई मदरसे को तोड़ दिया, मदरसे की बाउंड्री को तोड़ दिया। तो वो तो आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी है ही है, वो कुछ भी कर सकता है। तो मैं इसकी आपको सच्चाई बता दूं कि ये मदरसा जो कहते हैं कि मदरसा बांटेंगे, ये मेरा है, तो ये है तो वो है, तो ये आधा लिखा हुआ है, आधा नहीं लिखा हुआ है, ये सब मैं बता रहा हूँ आपको तफसील से। पहले बातचीत थी रिजवान को मोहम्मद असमतुल्लाह से। बड़े भाई का नाम असमतुल्लाह है, मझले वाले भाई का नाम सनउल्लाह है, मेरा नाम मोहम्मद रहमतुल्लाह है और सबसे छोटे वाले भाई का नाम रिजवान है। तो रिजवान को बातचीत थी असमतुल्लाह से, तो सब कुछ ठीक था, उसका सपोर्ट करते थे असमतुल्लाह का, तो ठीक था। ये तो बात हो गई जैसे कोई कांग्रेस में है तो लोग कहते हैं कि भाई ये जो भ्रष्टाचारी है, आज यहाँ बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो कहता भाई ये दूध का धुला हो गया है। वही वाली बात है, जब तक असमतुल्लाह के साथ है तो दूध का धुला हुआ है, और जहाँ अगर उससे अलग हुआ तो वो भ्रष्टाचारी हो जाता है। तो मेरे वालिद साहब बोले कि ये जगह मैं मदरसे में लिख दूंगा, गरीब गुरबा के बच्चे सब हैं, ये सब पढ़ेंगे। तो वालिद साहब तो बोल दिए, दे दिए मदरसा में, लेकिन वो लिखने से पहले इंतकाल कर गए, लिख नहीं पाए। फिर माँ उसके कॉल को जो वालिद साहब बोल के गए हुए थे, उनका वादा मेरी माँ ने पूरा किया। मेरी माँ बोली कि अब्बू का बोला हुआ बात है तो मैं लिखने को तैयार हूँ, चलो मैं मदरसे में लिख देती हूँ। तो वो 11.5 धूर जगह है, पौने 6 धूर पहले से मेरी माँ के नाम से था, और पौने 6 धूर उसका शहरी हिस्सा हुआ, तो उसने पूरा 11.5 धूर मदरसे के नाम कर दिया। तो बहुत बढ़िया, सब मिल करके असमतुल्लाह सनउल्लाह सब मिल करके खड़ा होकर के मदरसे की बुनियाद डलानी, छरदेवाली हुआ, सब कुछ हुआ, बड़ी हंसी खुशी, बहुत बढ़िया। तो हालांकि मुझे जानकारी थी, लेकिन मुझसे कोई पूछा नहीं और मैं इसमें कभी इंटरेस्ट नहीं लिया। तो मदरसा तो बन गया, बहुत बढ़िया। अब ये रिजवान साहब उनके ग्रुप से निकल गए, बातचीत ख़त्म हो गई। अब जब ख़त्म हो गई तो उसके पीछे पड़ गए। कभी कह रहे कि रास्ते पे ये छरदेवाली है, कभी कहते हैं कि पौने 6 धूर लिखा हुआ है, पौने 6 धूर वो बाप के नाम से था, जबकि ये मदरसे को लिखे मदरसे चल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि 2500 साल हो गए। मदरसे में लिखे हुए भी मुझे लग रहा है कि 20 साल हो गए होंगे। जब तक सही था। अब उनसे बातचीत हो गई बंद, उससे हो गए अलग। तो बार बार जाते हैं मदरसा को तोड़ने के लिए कि इसमें मेरी ज़मीन है, मेरा भी हिस्सा होगा। भाई जब वो मदरसे के नाम लिख दिया मेरे माँ बाप, तो उसमें मेरा हिस्सा कहाँ से आ गया? अगर होता तो एक हिस्सेदार में भी था, लेकिन मैं तो जानता हूँ ये सब बलगन करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। मदरसे में 11.5 धूर ज़मीन लिख दी गई। अब क्या करते हैं, तो कभी गेट को तोड़ देते हैं, कभी क्या करते हैं, तो जो मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, तो अचानक जाते हैं 4-5 आदमी से और हंगामा अजीब तरीके से वहाँ पे भगदड़ मचा देते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 4 साल के, कोई 5 साल के, कोई 3 साल के बच्चे भी उसमें, सब चिल्ला करके भागना शुरू कर देता है। टीचर को मारा नहीं,
लेकिन मारने मारे छूटा, मैं तुझे जान से मार दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, जल्दी से भाग ले यहाँ से, जल्दी से भाग ले। अब वो टीचर भी वहाँ से भाग लिया। ऐसी हरकत कई बार हुई। थाना को कंप्लेन करते हैं, थाना आती नहीं है। आवेदन दे रखा, तो इससे पहले भी आवेदन दे रखा था, लेकिन थाना नहीं आई थी। अब इधर क्या हुआ कि परसों से मुझे ये सुन में आ रहा है कि भाई मदरसे का बाउंड्री को पूरे को ध्वस्त कर दिया, तोड़ करके, और जो कैमरा मदरसे में लगा हुआ था उसको भी तोड़ करके, और उसमें सिम लगा हुआ था वो सबको ले गए, और उसमें जो ऑफिस है ऑफिस का भी ताला तोड़ करके उसके अंदर कुछ पैसे थे, कागजात थे, ये सब लेके चले गए। तो ये कानून अपना बनाते हैं, ये जो संविधान है उसके अनुसार नहीं चलते हैं, इनका अपना कानून होता है। पूरे रामपुर में मेरे असमतुल्लाह के घर से ही कानून बन के निकलता है, और उसी के अनुसार पूरे रामपुर में चलना पड़ता है हर किसी को। तो अफसर भी यही हैं, कानून बनाने वाले भी यही हो जाते हैं, और वकील भी बन जाते हैं, जज भी बन जाते हैं, सब कुछ यही है। और हकीकत बात ये है कि अगर चले गए इसके जनता दरबार में इनके यहाँ, तो सब कुछ पूरा है, सब कुछ ठीक ठाक है, और नहीं अगर थाने गए या कोर्ट कचहरी गए तो फिर गड़बड़ है। तो ये फिर बाद में आई बात की रास्ते की, तो भाई पूर्वज में तो रास्ता छोड़ ही रखा था सब अपने अपने सामने से। पहले तो 6 धूर था, 6 फीट था, 6 फीट से बढ़ते 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 9 फीट प्लस हो गया। मदरसे की जगह कोई कम रास्ता तो नहीं है, और वो जगह से तो कम नहीं है मदरसे के यहाँ पे। फिर तोड़ने का मतलब इनको प्रताड़ित किया जा रहा है किसी भी तरीके से। अगर रास्ते की बात होती तो रोड से टपते हैं तो रास्ता पड़ता है, रास्ते से मस्जिद, मस्जिद से रिजवान का घर, रास्ता को देखिए, रिजवान के घर से असमतुल्लाह का घर होते हुए पूरब लीची का बागान, वहाँ तक रास्ता। तो ये तो सामूहिक रास्ता सबने छोड़ रखा है मस्जिद तक, और मस्जिद से हमारे दादाजी अपना छोड़ रखे हैं रिजवान के घर तक, और रिजवान के घर से मेरे पिताजी की ज़मीन थी, तो रिजवान के घर से लीची तक जो है सो इधर में हम चारों भाई की ज़मीन में से रास्ता बोला। अब ये रास्ता लीची के रिजवान के घर से लीची का जो बागान है, मेरे पिताजी की ज़मीन, अपनी ज़मीन है, तो ये हम चारों भाई की ज़मीन रास्ता छोड़ा गया। अब रोड से तो आ गए बहुत बढ़िया मस्जिद तक, रिजवान के घर तक, असमतुल्लाह के घर तक। असमतुल्लाह के घर तक रास्ता सुरक्षित चाहिए, और उसके आगे जो रास्ता है उसको अधिग्रहण कर रखा है असमतुल्लाह। क्या जैसे तुम्हारा आत्मा है, असमतुल्लाह का आत्मा है, उसी तरह दूसरे का भी तो आत्मा है, लेकिन ये ऐसे है कि रास्ता को अधिग्रहण कर रखा, रास्ते को बंद कर रखा। उसमें एक हिस्सा मेरा भी है, लेकिन मुझे नहीं जाने दिया जा रहा है उधर। कह रहा इधर कहाँ। अब रास्ते की बात आई तो मस्जिद का जो ये बन रहा है अजान देने का, उससे दक्षिण रास्ता जब से मेरा जन्म है मैं देख रहा हूँ कि रास्ता है। वहाँ रह रहे कौन, तो जाकिर मोती का परिवार रह रहा है, हक्कानी रह रहा है, जाहिद रह रहा है, असलम एक बना रहा है, तो गरीब गुरबा लोग हैं, उनके रास्ता को इन्होंने ख़राब कर दिया। और ये कह रहे हैं नहीं इतना रास्ता नहीं है इसको, और जबकि इतना पतला रास्ता है, तो दूसरों के लिए तो रास्ता पतला रास्ता है, और अपने घर तक इसको चाहिए चौड़ा रास्ता। अब जो पूर्वज ने दे रखा है, तो भाई घर तोड़ के तुमको कौन देगा, अपने अपने घर से कौन देगा। पहले रिक्शा चलता था, इतना रास्ता था, टायर बेल्ट चलने लगा, धीरे धीरे सब अपने अपने सामने थोड़ा छोड़ने लगे। अब लंबी लंबी कार चल रही है, ट्रैक्टर चल रहा है, अब क्या चाहिए। अब ये ट्रक लेने वाले हैं, तो इनका कहना है कि मुझे रास्ता चाहिए, चाहे जिसको भी घर तोड़ना पड़े, मुझे अब मेरे घर तक जो है सो
ट्रक जाने का रास्ता, कल होकर के जहाज खरीदेंगे। तो ये सब क्या है, प्रताड़ित कर रहे हैं लोगों को, सता रहे हैं, क्योंकि हैं भी बहुत दबंग आदमी, अपराधी किस्म के है ये। तो ये अन्याय कर रहे हैं, बहुत सरासरी गलत कर रहे हैं। किसी के घर को तोड़ देना, दीवार को तोड़ देना किसी आड़ में। आज अगर रिजवान अगर उससे बातचीत करना शुरू कर दे तो सब कुछ ठीक है। रही मेरी बात, तो मेरी बात, घरारी को 3 जगह बांट लिया जबरन। असमतुल्ला, मैं 4 भाई हूँ, कानूनी तौर से मैं 4 भाई हूँ। मेरे पिताजी का नाम अहमद हुसैन, उसको 4 गो लड़का, लेकिन कोई जानता नहीं है कि ये इनको 4 लड़का है। कोई नहीं जानते हैं, बाहर के कोई भी आते हैं तो सोचते शायद 3 ही लड़का है। इन्होंने जबरन घरारी को 3 टुकड़ा करके बोला कि भाई उसको 1 लड़का है, उसको कहीं भी दे देंगे थोड़ा बहुत तो गुजर बसर हो जाएगा, मुझे 4 लड़का है, मेरा गुजर बसर नहीं होगा। तो ये लड़का के आधार पे इन्होंने घरारी को 3 जगह कर लिया और ये अपना मकान बनाना शुरू किया। मैं दिल्ली में था, जब मैं दिल्ली से पहुंचा तो 10 को पंच बैठा। पंच के सामने में उसने एक्सेप्ट किया कि चलो ठीक है, ये उस्मान चा से 1 कट्ठा ले रखे हैं, ये तुम ले लो, 2.5 धूर मस्जिद के आगे में है वो तुम ले लो, और 1 कट्ठा लीची का जो बागान है वो तुम ले लो, रास्ता वहाँ तक जो है सो साझी में से छोड़ ही दिया गया है। मैं बोला चलो कोई बात नहीं। और चौथा टुकड़ा, तो चौथा टुकड़ा फिर कहीं से तुमको दे रहे हैं, इंतजाम करके दे रहे हैं। भाई मैं मस्जिद के बराबर में बनाया, 1 मकान बनाया। उस समय में छोटा लड़का था, अब लड़के की भी शादी ब्याह हो गई, बाल बच्चेदार हो गए। अब जो मैं उधर जाता हूँ तो उधर नहीं जाने दे रहे, कह रहे कि इधर कहाँ। पंच के पास जाता हूँ, पंच बैठता है तो कहता है ये है, ये घरारी है, वो घरारी है, वो घरारी है, बोल देता है। पंच लाठी लेके तो नहीं यहाँ पे रहेगा, लाठी लेके ये असमतुल्ला और इसका 4 लड़का तैयार हो जाता है। इधर कहाँ, चल तू जो 1 रूम बना लिया, 1 लड़का है तेरे लिए बहुत है, अब इधर उधर तू चोच मत मार। तो मेरा घरारी को इसने 3 टुकड़ा करके 3 जगह बराबर बांट लिया। और मैं आज तक किसी को नहीं कहा, मैं कहा तो सिर्फ थाने पे जा कर कहा, लेकिन थाना बोला कि आवेदन दे दो, आवेदन में दिया, लेकिन आवेदन पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बड़ी ताज्जुब की बात है कि जब भी थाने पे कोई आवेदन जाता है असमतुल्ला के खिलाफ, तो आवेदन मैं लाख प्रयास करूंगा कि भाई ये आवेदन कहाँ से आया है, मुझे कुछ पता नहीं लगेगा। मैं आवेदन लेके गया, असमतुल्ला को पता चल जाता है कि फलाना आदमी मेरे खिलाफ आवेदन लेके गया है थाने पे देने के लिए। 2 मिनट में पता लग जाता है उनको, सबसे पहले उसको पता लग जाता है। ये क्या ताज्जुब की बात है, कौन कह देता है, कैसे क्या साठगांठ है। तो सच्चाई ये है कि मुझे बिल्कुल बेदखल कर रखा है। रही ज़मीन, ये तो इसीलिए घरारी नहीं बांट रहे थे। अब कह रहा हूँ कि भाई खेत बांटूँ, खेत नहीं बांट रहे हैं। अब ये क्या करते हैं, तो सारा खेत साझी है, कभी किसी खेत को गिरवी लगा देते हैं मलाह के हाथ, बगैर किसी से न पूछते हैं न कुछ। किसी खेत को किसी के हाथ में बटाई लगा देते हैं मनमर्जी, मन में आता है तो किसी खेत में से हिस्सा से ज़्यादा अपना मिट्टी काट लेते हैं। माने ये तरह तरह से ये प्रताड़ित करते रहते हैं सबको। अब ये जानते हैं कि ये लोग जो है सो गरीब है, थोड़ा लाचार है, ये बोलेगा नहीं। जहाँ कुछ बोलते हैं तो सब लाठी लेकर के निकलता है, हुल हुल करके, माने दहशत फैलाता है, मारने की धमकी देता है। तो हम तो यही सोचते हैं कि चलो एक न एक दिन तो हर किसी का अंत हुआ है। आज इस तरह मेरे साथ कर रहा है, कल हो सकता है कि जो इतने बड़े थे अतीक अहमद, उसका तो वो हाल हुआ कि लड़के सबको एनकाउंटर किया दौरा दौरा करके। हालांकि ये उससे कम नहीं है, लेकिन ये है कि झांसा दे के आँख में धूल झोंक करके अब तक ये बचते आ रहे हैं, थाना से बचते आ रहे हैं, सारे प्रशासन से ये बचते आ रहे हैं। और ये इतने जाल फरेब आदमी हैं, इतने जाल फरेब आदमी हैं, ये कब तक इस तरह करते रहेंगे। अब रही बगैर कहे सुने सारे पेड़ को काट दिया, सारे पेड़ को काट दिया। अब झगड़े की जो बुनियाद है मैं बता रहा हूँ, अभी अब आई पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ। सारे पेड़ को काट दिया, एक हिस्सा मेरा भी तो था, काट दिया। और उसको किया कौन काम के 3 टुकड़ा कर रहा था। रिजवान ने बोला कि भाई 3 टुकड़ा क्यों कर रहे हो पेड़ को,
तो फिर 3 आदमी है तो 3 टुकड़ा न करेंगे। अरे उसको छोड़ो, वो यहाँ कहाँ, वो तो फरीदाबाद रहता है, उसको तो भूल जाओ। अब चलो 3 टुकड़ा करते हैं इसको। फिर मुझे फ़ोन किया गया कि भाई काटा है तो उसके पैसे भेजो। भाई पैसे तो अचानक अभी तो नहीं है, चलो 1-2 रोज़ का टाइम दो। तो जॉन जो काटा है, मजदूर काटा है, उसका मजदूरी मैं भेजता हूँ। अब रिजवान से उन लोगों को हो गई थोड़ा बाता बहस इस बात को लेकर के। मेरे सनल्ला भाई कह रहे हैं और असमतुल्ला और उसका लड़का सब कह रहा है कि नहीं 3 जगह बंटवारा होगा। भाई वो पैसा नहीं भेजा। भाई मुझे सूचना ही नहीं है, कोई जानकारी ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि अगर चारों का अगर हिस्सा है तो चारों को सूचना देनी चाहिए कि भाई ये सलाह है कि इसको मैं काटूं, क्या आपकी राय है। लेकिन कुछ नहीं, बस अपने मन का वो करते हैं। काट लिया। 3 जगह लगाने की बात थी, रिजवान ने अड़ा उस पर कि नहीं 4 जगह लगेगा। मैं 3 जगह कैसे लगने, भैया मुझे तो चौथा ही हिस्सा चाहिए। तो मजबूरन बोला कि ठीक है। खर्चा रिजवान ने उसको दे दिया। वहीं से बिगाड़ शुरू हुई और आया, और आवेश में आकर के ये रास्ते के आड़ में जो है, किसी चीज़ के आड़ में वो उसको तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया छरदेवाली को। मैन बुनियाद जो है झगड़ा की जड़ ये पेड़ है। मैं प्रशासन से यही कहना चाह रहा हूँ, मैं आज तक मुंह नहीं खोला क्योंकि धमकाता भी है कि अगर उल्टा सीधा अगर कहीं सुन लिया शिकायत मेरी तो तुम्हारी खैर नहीं है। भतीजा सब धिरकाता है, जिसको मैंने पाला पोसा रखा, साथ में रखा, पढ़ाया लिखाया। बतलाइए ये लोग इस तरह से धड़काते फड़काते। मैं आज तक मैं मुंह नहीं खोला, आज पहली बार मैं मुंह खोल रहा हूँ। और रही मेरे बड़े वाले भाई की कुछ आपको बता दूं क्रेडिट, तो मेरे ये बचपन से ही ये अपराधी किस्म के थे ही, बहुत माने शैतान। ये कुछ ऐसे काम करते। मेरे पिताजी पुलिस में थे, उसके आड़ में, उसके दहशत के आड़ में ये बहुत गलत करता था। गांव में लड़की सबके साथ भी करता था गलत। कई बार पकड़ा भी गया। बाप ने साफ कह दिया कि ये इसको मैं अपना बेटा नहीं मानता हूँ, मेरी नज़र से दूर हो जाओ। तो इसको बेटा नहीं माना कभी असमतुल्ला को। उसके बाद माँ भी इसको नहीं देखना मांगती थी। माँ को 2-3 बार मारा भी, मेरे सामने में मारा, आँख मुँह सब खुला दिया घरबिचा मार करके। मेरी माँ चली गई, मेरे पिताजी का ड्यूटी था सीतामढ़ी में, तो वहाँ रोते रोते वहाँ पहुँच गई, सीतामढ़ी पहुँच गई, भगा दिया माँ को। तो इसको माँ भी नहीं मानती थी कि ये मेरा बेटा है, कभी नहीं। और सच पूछिए तो मैं भी नहीं मानता हूँ कि ये मेरा भाई है। कानून की नज़र में तो जानता हूँ, कानून तो कहती है कि भाई तुम्हारा भाई है, लेकिन दिल से पूछिए तो मैं नहीं मानता हूँ कि ये मेरा भाई है। और ये लोग ऐसे आदमी हैं, सिर्फ घटना मेरे ही साथ नहीं, ये नहीं है कि रिजवान के साथ ही, गांव में आए दिन किसी न किसी ये घर में घुस करके मारते हैं। और वो कंप्लेन थाना तक नहीं पहुंचता है, और थाने पे अगर पहुंच भी गई तो उसको फिर दोबारा मारते हैं। थाना कुछ नहीं करती, पता नहीं क्या हो जाता है थाने को, कैसे कंफ्यूज कर देते थाना को। अब बतलाइए, एक सद्दाम हाफिज जी है, वो लाचार बेचारा, एक सिंगल लीवर का आदमी, उसको मारने के लिए दौड़ता भी है, ढूंढता रहता है कि इसको मर्डर कर दूंगा, इसको मर्डर कर दूंगा, ठीक है। और वो कैसे कहाँ जान बचाने के लिए लास्ट में थाने पे गया, तो थाने का स्टाफ बड़ा बाबू के सामने में 2 स्टाफ कर रहा है, अरे तुम तो बहुत बड़े दबंग हो, वो लोग तो बहुत शरीफ आदमी है, तुम ही दबंग हो। अब सोचने की बात है कि थाना पे वो पहुंचा ही, और जो असमतुल्ला और उसका लड़का सब बोलेगा, उसका बदला 2 स्टाफ ही बोल रहा है थाने पर का। और बतलाइए, दबंग ही करता है गांव में, ये लाचार को मारता है। कोई लाचार अगर पहुंच भी गया तो थाना उसको दबंग समझता है कि तुम ही दबंग हो। ये क्या चक्कर है, ये क्या मसला है, समझ में नहीं आता है कि जो कैसे कंफ्यूज कर देते हैं लोगों को, कैसे आंख में धूल झोंक देते हैं। यही मेरा कहना है कि कानून को इसकी
घर से जांच करनी चाहिए। बस मैं इतना ही कह के अपना बात समाप्त कर रहा हूँ।